ये गोश्त अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, और आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? इस वक्त मैं पेशावर में कारखानों मार्केट के पास, मेट्रो का आखिरी स्टॉप है कारखानों मार्केट। वहाँ पर जब उतरेंगे या वहाँ पर जब आएंगे तो यहाँ पर खालिद मार्केट के ऊपर इनका बाबा वली वाला रेस्टोरेंट, असली वाला रेस्टोरेंट, वैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे, इनका असली वाला रेस्टोरेंट, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और इनका काबली पुलाव पाकिस्तान भर में मशहूर है, ये चैलेंज करता है। तो मैंने भी वीडियो देखी थी और मुंह में पानी आ गया था जब देखा था, तो यहाँ आके मैंने टेस्ट करना लाजमी समझा और आपको बताना भी लाजमी समझा, ताकि आप भी अगर आना हो तो यहाँ पर आपको टेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा टेस्ट करने के बाद कि इनकी क्या एक्सपर्टीज़ है काबली पुलाव में, जो कि ये मशहूर हैं और ये चैलेंज करते हैं। काबली पुलाव भी आ चुकी है और मैं अब इसको टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ की काबली पुलाव क्यों मशहूर है और कैसी लगती है खाने में, ताकि आपको रिकमेंड कर सकूं। अगर आपका आना हो तो यहाँ भी आएँ। अगर टेस्ट में मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। भाई बोटियाँ वगैरह तो बिल्कुल ऐसे हैं कि बस हाथ लगाओ और टूट जाए। यहाँ की यही ख़ासियत है। यहाँ पे बोटी जो गोश्त होता है, मीट जो होता है, वो इतना टेंडर होता है कि आप बस हाथ लगाओ और वो टूट जाती है। भाई बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ का टेस्ट वाकई डिफरेंट है और अच्छा है। इसमें चावल में जो है यखनी इसकी महसूस हो रही है कि चावल जो है वो यखनी से तैयार किया है, और जो इसमें गोश्त है वो इतना टेंडर है कि आपको मज़ा आ रहा है। और बाकी आपको पता ही है कि गाजर और किशमिश का जो जायका है वो इसको और इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। फिर तो मतलब कमाल हो जाता है ना भाई। तो भाई खाना खा लिया, काबली पुलाव जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि टेस्ट वाक़ईतन यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। कि चावल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और जो यखनी में वो बना हुआ होता है वो बहुत जायका दे रहा था। और इनकी जो स्पेशल चटनी होती है उसके साथ अगर आप खाते हैं तो वो भी आपके टेस्ट को इन्हेंस कर देती है, काबली पुलाव के टेस्ट को। लेकिन मुस्तकिल अगर आप निवाले लें तो वो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। तो 2-4 निवालों के बाद अगर आप चटनी लेते हैं तो मज़ा आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो काबली पुलाव बनाने का इनकी एक्सपर्टीज़ है, जो मुझे दिखाया और बताया गया, वो यहाँ पर जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं चावल में, इन्होंने कहा कि चावल का जो गोश्त होता है ना भाई बीफ के अंदर, वो होता है पिंडली वाला। इसको पिंडली को पता नहीं क्या कह रहे थे, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन वो बताया कि भाई ये इसका जो गोश्त है ना, ये असल होता है चावल के लिए। तो इसको ये मुख्तलिफ़ जगहों से ये मिलता नहीं है नॉर्मली, तो बहुत सारा इनको क्वांटिटी में चाहिए होता है। मुख्तलिफ़ जगहों से ये जमा करते हैं, परचेज़ करते हैं, और इनके पास बड़ी सी क्या कहेंगे हांडी है या ट्रे, वो है जो भी है, पतीला है, उसमें ये काफ़ी प्रोसेस होता है 10-15 घंटों का, जिसमें ये यखनी तैयार होती है और ये गोश्त गलता है और फिर जाके वो चावल में उस यखनी को मिलाकर वो चावल बनता है और उसका गोश्त इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ की एक्सपर्टीज़ है। ये हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोसेस भी लंबा है और इसमें पैसा भी खर्च होता है और मेहनत भी लगती है। तो पेशावर आना हो, और पेशावर वालों को भी मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने ये टेस्ट नहीं किया है तो ज़रूर टेस्ट करके देखें। और जिन्होंने पेशावर आना हो और काबली पुलाव खाना चाहते हैं
तो कारखानों मार्केट, खालिद मार्केट के ऊपर असली बाबा वली का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे काबली पुलाव मंगवाएं। 400 रुपये इनकी जो बड़ी थाल में ये देते हैं, जिसमें नल्ली भी शामिल होता है, वो 400 की ट्रे है। और एक बंदे के लिए, मैंने एक बंदे के लिए, मेरे लिए बहुत था, वो 250 रुपये एक प्लेट में ये भर के, काफ़ी सारा मीट देते हैं, गोश्त होता है उसमें, और वो 250 रुपये का होता है। कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक मौजूद है, बैठने का इंतज़ाम सेट है यहाँ पर, बाहर भी आप बैठ सकते हैं, अंदर भी बैठ सकते हैं, तो सीन ऑन है भाई। और यहाँ आना हो तो ज़रूर टेस्ट करें, और जिन्होंने टेस्ट किया हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।